अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। जब टीवी देखने की बारी आती है तो लाइट चली जाती है। यानी ये क्या है, हमारा प्रेजेंट का टेंस है। यानी हम प्रेजेंट में अगर बोलते हैं कि भाई जब टीवी देखने की बारी आती है या कुछ करने की बात होती है, ठीक है, तो इस तरह का सेंस देगा। बारी आती है या बात होती है का सेंस देगा ये स्ट्रक्चर। या जब मदद करने की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए, ये पास्ट में है, ठीक है। जब मदद करने की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए, ठीक। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, चलें देख लेते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा, सिर्फ बात होती है या बारी आती है के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू का यूज़ करेंगे। इसका सेंस निकलेगा कि बात होती है या बारी आती है, इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आएगा, यानी कुछ भी करने की बारी होती है, तो अगर कुछ करने की बारी है तो वो एक ज़ाहिर सी बात है वर्ब है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे जो कि हमारा जेरंड कहलाता है, ठीक है। या कोई चीज़ है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, वो चीज़ का नाम आ जाएगा। यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, कुछ भी इसके ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी फॉर्म में होगा, जो भी टेंस में होगा, मोडाल में होगा, वो सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम रोने लगते हो। जब पढ़ने की बारी आती है तो व्हेन इट कम्स टू, और पढ़ने की बारी है तो यहाँ पे क्या है, पढ़ना क्या है, एक काम है, सही है, तो वर्ब है। तो पढ़ना है स्टडी, तो स्टडीइंग कर देंगे, सही है। और यहाँ पे तो तुम रोने लगते हो, यानी कोई काम करना, रोना शुरू कर देते हो, है ना, तो स्टार्ट लग के हम फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो चलें सेंटेंस देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से पता चले। When it comes to studying, you start crying. When it comes to studying, you start crying. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो टू है, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे जेरेंट क्यों आ रहा है? जेरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि टू जो है एज अ इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, ठीक है। टू यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम कैसे पता चला है कि टू एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है या तो इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। यहाँ पे हम इस तरह से पता लगाएंगे, तो हम इस तरह चेक करेंगे कि टू के बाद जो है नाउन या प्रोनाउन लगा के चेक करेंगे। अगर उसका कोई सेंस निकलता होगा तो समझ लें वहाँ पे टू एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। अगर इन्फिनेटिव यूज़ होगा तो वहाँ पे नाउन और प्रोनाउन नहीं आ सकता। अब जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हमज़ा की बारी आती है, हमज़ा एक नाउन है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू हमज़ा, हमज़ा स्टार्ट्स क्राइंग, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। अब अगर यू लगाना चाहें तो बोल सकते हैं जब तुम्हारी बारी आती है तो व्हेन इट कम्स टू यू स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। आसानी से इजीली यहाँ पे लग सकता है और इसके मीनिंग भी निकल रहे हैं। तो यहाँ पे साबित हुआ कि ये टू एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब खेलने की बात आती है तो तुम फ़ौरन तैयार हो जाते हो। देखिए यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, ये भी एक वर्ब ही है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरंड का यूज़ होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग, जब खेलने की बारी आती है या बात होती है या बात आती है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग यू गेट रेडी इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी फ़ौरन, ठीक है। फ़ौरन के लिए हम यूज़ करते हैं इमीडिएटली, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग यू गेट रेडी इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जब पैसा देने की बारी आती है तो वो मना कर देता है। जब पैसा देने की बारी आती है तो वो मना कर देता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन इट कम्स टू गिविंग मनी ही रिफ्यूजेस, व्हेन इट कम्स टू गिविंग मनी ही रिफ्यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब स्कूल जाने की बात आती है तो तुम बीमार हो जाते हो। जब स्कूल जाने की बात आती है तो तुम बीमार हो जाते हो, ठीक है। यू गेट्स इल, हाँ, बीमार खुद ही हो जाता है ना वो, तो यू गेट इल का हम यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे, व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू स्कूल यू गेट इल, व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू स्कूल यू गेट इल। जब स्कूल जाने की बारी आती है या बात होती है तो तुम बीमार हो जाते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब टीवी देखने की बारी आती है तो लाइट चली जाती है। जब टीवी देखने की बारी आती है तो लाइट चली जाती है। तो अब देखें, लाइट चली जाती है के लिए हम यूज़ करेंगे पावर आउटेज का यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे, व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी, जब टीवी देखने की बारी आती है द पावर आउटेज अकर्स, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि द लाइट गोज़ आउट, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब कुछ करने की बारी आती है तो वो टालने लगता है, ठीक है, इन्हीं बात को टालने लगता है, ताख़ीर करने लगता है काम में, ठीक है। तो टालने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लगता है तो ये हमें पता है कि ये स्टार्ट वाला है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग
जब कुछ करने की बारी आती है ही स्टार्ट्स प्रोक्रास्टिनेटिंग, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट में आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर लिया, प्रोक्रास्टिनेटिंग, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग ही स्टार्ट्स प्रोक्रास्टिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब खाना पकाने की बात आती है तो वो बेदिली से पकाती है। जब खाना पकाने की बात आती है तो वो बेदिली से पकाती है। बेदिली के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेक्टेंटली, ठीक है। रिलेक्टेंटली हमारा एक एडवर्ब है। When it comes to cooking food, जब खाना पकाने की बारी आती है she cooks reluctantly, यानी बेदिली से पकाती है। When it comes to cooking food, she cooks reluctantly, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का हमारा यूज़ था। अब इसका पास्ट यूज़ देखते हैं। पास्ट यूज़ में क्या होगा कि बस when it came to, कम जो है कैम में बदल जाएगा, ठीक है। कम्स क्या किस में बदल जाएगा, कैम में, यानी सेकंड फॉर्म आ जाएगी कम की, ठीक है। when it came to और फिर सेम वही आएगा जेरेंट या ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा उसके बाद सेंटेंस, ठीक है। चलिए सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। जब पैसों की बारी आई तो वो गरीब बन गई। अब देखें जब पैसों की बारी आई तो पैसे यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अब जेरेंट नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि पैसों की बारी आ रही है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन इट केम टू मनी शी बिकेम पुअर। व्हेन इट केम टू मनी शी बिकेम पुअर, ठीक है। जब पैसों की बारी आई तो वो गरीब बन गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जब मदद करने की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए मतलब मना कर दिया, ठीक है। जब मदद करने की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए। When it came to helping he refused. When it came to helping यानी मदद करने की बारी आई he refused, उनने मना कर दिया या हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जब शादी में जाने की बात आई तो वो सो गया। जब शादी में जाने की बात आई तो वो सो गया। तो वो सो गया क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और शादी में जाने की बात आई तो when it came to का यूज़ करेंगे और जाने का going, ठीक है, लगाएंगे। When it came to going to the wedding, he slept. When it came to going to the wedding, he slept. जब शादी में जाने की बारी आई तो वो सो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब खेलने की बारी आई तो वो सबसे पहले आ गई। जब खेलने की बारी आई तो वो सबसे पहले आ गई। When it came to playing, she came first. When it came to playing, she came first. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब लड़ने की बात आई तो वो भाग गया। जब लड़ने की बात आई तो वो भाग गया। When it came to fighting, he ran away. When it came to fighting, he ran away. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था, मैंने इसका प्रेजेंट और पास्ट यूज़ दोनों ले लिए, ठीक है। ये सेंटेंस आपके लिए एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है। जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाते हो। जब पढ़ने की बारी आती है, यहाँ तक तो आप आसानी से बना लेंगे, तो तुम बहाने बनाते हो। हम मेक एक्सक्यूजेज होता है, ठीक है, मेक एक्सक्यूजेज। जब पैसे देने की बारी आई तो वो मुझे गालियाँ देने लगा। जब पैसे देने की बारी आई तो वो मुझे गालियाँ देने लगा। देने की बारी आई तो ये तो हमारा पास्ट में बन जाएगा और मुझे गालियाँ देने लगा तो स्टार्टेड, ठीक है। प्रेजेंट में होता है तो स्टार्ट का यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो स्टार्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि पास्ट में यूज़ हो रहा है कि देने लगा तो स्टार्टेड का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो गालियाँ देने के लिए एब्यूजिंग, ठीक है, एब्यूजिंग का यूज़ होगा। और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोनों सेंटेंसेस को बनाकर, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।